नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्थिति। देखिए, आज फिर से हम नवादा के रजौली के उस एसडीओ चंद्रशेखर आज़ाद की चर्चा कर रहे हैं। नाम से बहुत प्यारे, काम से कैसे हैं अभी आगे बताएंगे। तो चर्चा कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इन्होंने कल मेरी मौत की कामना की। व्हाट्सएप चैट में लिखा, कहाँ मर गया ज्ञानेश्वर। तो मैं इनके कहने से मर नहीं गया, आपके सामने हाजिर हूँ। और मैंने कल भी कहा था कि इनकी धमकियों से मैं डरता नहीं, ये अपनी धमकी अपने घर में रखें। दूसरी बात, इन्होंने व्हाट्सएप चैट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी चुनौती दी और पूछा कि आप मुजफ्फरपुर के डीएम के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने कल ही आपको बताया था। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद रजौली के एसडीओ साहब की कुंडली अब हम खंगाल देंगे। तो हमने खंगालना शुरू कर दिया है और आप जानकर हैरत में पड़ जाएंगे। ये जो एसडीओ साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इन्हें साक्षरता और निरक्षरता, मतलब कौन साक्षर और कौन निरक्षर, इसकी परिभाषा भी नहीं मालूम है। ये जानते ही नहीं हैं कि साक्षर किसे कहा जाता है, निरक्षर किसे कहा जाता है। बीपीएससी से पास आउट हैं और अभी एसडीओ बने हैं। तो सचमुच ये ना समझ हैं या खेला कुछ और खेलते हैं, समझना आपको है। और साक्षर निरक्षर में फर्क इन्हें पता नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, नवादा के डीएम साहब कह रहे हैं। यदि मैं कहता तो आप कह सकते थे कि पूर्वाग्रह से मैं ग्रसित हूँ। लेकिन जब हमने कुंडली खंगालना शुरू किया तो नवादा के डीएम साहब का एक आदेश हमें मिला। 11 पन्नों का आदेश है। चुनाव संबंधी एक विवाद के निपटारे का आदेश है। और इस आदेश में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि साक्षर शब्द को लेकर या साक्षरता की परिभाषा को लेकर निर्वाची प्राधिकारी, जिस मामले की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, यह मामला रजौली के सिरदला प्रखंड के प्रमुख उप प्रमुख के चुनाव का है। वर्ष 2018 का मामला कोर्ट तक गया था। फिर कोर्ट ने डीएम को कहा जांच करने को। डीएम ने जो जांच रिपोर्ट सौंपी उसमें यह कहा गया है कि निर्वाची प्राधिकारी, इस चुनाव के निर्वाची प्राधिकारी रजौली के एसडीओ चंद्रशेखर आज़ाद ही थे, जिन्होंने कल पूछा कि कहाँ मर गया ज्ञानेश्वर। तो डीएम साहब ने अपने आदेश में यह लिखा है, जो निष्कर्ष है, कि निर्वाची प्राधिकारी के द्वारा, निर्वाची प्राधिकारी मतलब चंद्रशेखर आज़ाद अनुमंडल प्राधिकारी रजौली, जानकारी के अभाव एवं साक्षरता की परिभाषा पर संशय की स्थिति में नियम के विरुद्ध अनुमति प्रदान की गई। सोचिए, बीपीएससी पास एक प्राधिकारी जो अनुमंडल प्राधिकारी रजौली है, क्या उन्हें यह भी पता नहीं कि साक्षर कौन होता है, निरक्षर कौन होता है, किसे साक्षर कहते हैं, किसे निरक्षर कहते हैं। मैं नहीं कह रहा, कह रहे हैं नवादा के डीएम। यह आदेश है 26 अगस्त 2019 का। तब नवादा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे कौशल कुमार। 11 पन्नों का पूरा आदेश मेरे पास है। अब देखिए, जो लंबी प्रक्रिया चली, इस आदेश को निर्गत करने के पहले सुनवाई की लंबी प्रक्रिया चली और शायद ये कहते रहे होंगे एसडीओ साहब चंद्रशेखर आज़ाद। कितना प्यारा नाम है, कारनामे भले ही कुछ और हों। कितने मूर्ख हैं या कुछ और हैं, आपको समझना है। तो ये कहते रहे होंगे कि जो मैंने किया वो सही किया। तो साक्षरता की परिभाषा चंद्रशेखर आज़ाद को समझाने के लिए जिला शिक्षा प्राधिकारी नवादा से नवादा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को साक्षरता की परिभाषा बताने को कहा गया, ताकि ये एसडीएम साहब चंद्रशेखर आज़ाद को बताया जा सके कि साक्षर कौन होता है, निरक्षर कौन होता है, क्योंकि इन्हें तो पता ही नहीं है। तो डीओ ने
साक्षरता की परिभाषा बताई। क्या बताई? 3 जुलाई 2019 को जिला शिक्षा प्राधिकारी नवादा ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताया कि साक्षर वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जिन्हें अक्षर ज्ञान एवं अंक ज्ञान हो और वे अपने रोजमर्रा के कार्यों को आसानी से निष्पादित करते हो। साक्षरता का अर्थ साक्षर होना है। तो देखिए, डीओ साहब ने साक्षरता की परिभाषा समझा दी, लेकिन ये एसडीएम साहब जो बीपीएससी पास आउट हैं, चंद्रशेखर आजाद, उन्हें साक्षरता की परिभाषा ही पता नहीं है। साक्षर कौन, निरक्षर कौन बन गए बिहार प्रशासनिक सेवा के प्राधिकारी। तभी ना, मूर्ख न होते तो कहते ज्ञानेश्वर कहाँ मर गया व्हाट्सएप चैट में। हाँ, मूर्ख हैं तब ना कह रहे हैं। तो देखिए प्रकरण क्या है। इस प्रकरण से आप एसडीएम साहब के चरित्र को, प्रशासनिक चरित्र को समझ जाइएगा, क्योंकि जो आदेश पारित हुआ डीएम का, वह भी आपको हम आखिरी में बता देंगे। तो रजौली अनुमंडल के सिरदला प्रखंड में प्रमुख उप प्रमुख का फिर से चुनाव हो रहा था 2018 में। क्यों हो रहा था? अब विश्वास प्रस्ताव से दोनों हटे थे और फिर से चुनाव था। तो इस चुनाव को कराने के लिए निर्वाचित प्राधिकारी बनाए गए। इन्हें ही सर्टिफिकेट देना था एसडीएम साहब को। इन्होंने दिया भी होगा, जिन्हें साक्षर और निरक्षरता का भी पता नहीं है। तो ये चंद्रशेखर आजाद निर्वाचित प्राधिकारी बने। तो देखिए, चुनाव की प्रक्रिया में क्या होता है, प्रमुख उप प्रमुख में अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव के पीछे क्या खेला होता है आपने कई बार सुना होगा। मेयर के चुनाव में, जिला पार्षद के चुनाव में कि किस तरीके से इनके सदस्यों को, जो इनके पास मताधिकार होता है, कैसे बाहर घुमाने के लिए ले जाया जाता है, बंधक बना के रखा जाता है, कैसे खरीद फरोख्त होती है, खैर जो भी होता है। तो नियम ये कहता है कि जो व्यक्ति साक्षर नहीं होगा उसे वोट करने के वक्त कंपेनियन मिलेगा, मतलब साथ में कोई व्यक्ति जाएगा जो अवयस्क होगा लेकिन पढ़ा लिखा होगा, साक्षर होगा, वो उनको वोट करने में मदद करेगा। तो यहाँ जो विवाद था सिरदला प्रखंड में, जो चुनाव था, वह चुनाव था प्रीति कुमारी बनाम अर्चना कुमारी गुप्ता का। प्रीति कुमारी विजय हुई। तो दो, परमिला कुमारी और नूरजहां, दो ऐसे मतदाता थे जिन्होंने अपने लिए कैंपेनियन की मांग की और यह कहकर मांग की कि वे दोनों निरक्षर हैं। जबकि देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, क्यों एसडीएम साहब के प्रशासनिक चरित्र पर और प्रशासनिक ईमानदारी पर सवाल उठ रहा है कि एसडीएम साहब के नॉलेज में यह बात थी। इस पत्र से भी, जिलाधिकारी के आदेश से भी स्पष्ट हो रहा है कि इनमें से एक व्यक्ति जो कंपेनियन की मांग कर रहा है, यह कहकर कि हम निरक्षर हैं, वह व्यक्ति साक्षर था, वह महिला साक्षर थी, वोटर साक्षर थी, क्योंकि उन्होंने अपने शपथ पत्र में जो चुनाव लड़ने के वक्त दाखिल किया था, उसमें भी उन्होंने स्वयं को साक्षर बताया था। और फिर इसके बाद जितनी कार्यवाही चलती रही, सबों में वह स्वयं हस्ताक्षर करती रही, किसी के लिए परेशानी नहीं थी। तो जब वह स्वयं साक्षर थी और एसडीओ साहब को पता था, तो उन्होंने क्यों दे दिया भाई कंपेनियन? अब कंपेनियन क्यों दिया जाता है? देखिए, मैंने कहा ना, खेला होता है चुनाव में। तो कंपेनियन इसलिए दिया जाता है प्रशासनिक मिलीभगत से कि माल मेरा लगा, वोट किसी और को नहीं दे दीजिए, इसलिए अपने व्यक्ति को सटा दिया जाता है वोट देने वक्त, यह जानने के लिए कि वोट ये किसको दे रहे हैं, किसको दे रही हैं। तो इस तरीके से चुनावी धांधली होती है और इसमें प्रशासनिक मदद ली जाती है। पूरे खेल में मैं फिर से वही सवाल पर पैदा खड़ा हूं। चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में आज का नहीं, पहले का और कई सारे प्रकरण मेरे पास आया है। हमने अपनी टीम को कहा है कि इसको जांचिए, परखिए। कई ऑडियो क्लिप्स भी आए हैं, जन वितरण प्रणाली का खेला भी आया है, पास का भी एक मामला आ रहा है, लेकिन सब कुछ अभी हम इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा कर लेने दीजिए।
अब ये डीएम साहब का आदेश हमें प्राप्त हो गया था, कुंडली खंगालना शुरू करना था, इसलिए मैंने आज ये रहस्योद्घाटन कर दिया। और जिला पदाधिकारी ने क्या लिखा? जिला पदाधिकारी ने लिखा भी कि देखिए, साक्षर की परिभाषा जानने में एसडीएम साहब को संशय हो गया। अरे भाई, ये तो जब अक्षर ज्ञान कराया जाता है ना, हम लोगों को घर में जब अक्षर ज्ञान कराया गया था ना, तभी क ख ग घ लिखना बता दिया गया था, वहीं से शुरुआत होती है। और जिसे क ख ग घ लिखना और पढ़ना भी आ गया ना, तो वह साक्षर कहलाता है। लेकिन ये तो एसडीएम साहब हैं, बीपीएससी पास आउट है, इनको साक्षरता और निरक्षरता की परिभाषा तो पता है नहीं, और इन्हें समझाने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से साक्षरता की परिभाषा मंगवानी पड़ी। तो ये आप समझ रहे हैं क्या खेला है और क्या नहीं खेला है, किस तरीके के अधिकारी हैं। और यदि अधिकारी सही सलामत होते तो थोड़े व्हाट्सएप चैट में लिखते हैं कहाँ मर गया ज्ञानेश्वर। अरे तो हम तो मरे नहीं हैं, हम तो जिंदे हैं अभी, और आपकी धमकी से डरते भी नहीं हैं। तो डीएम साहब ने कहा कि देखिए, अब जो उनका 11वां पेज में आदेश है, हम अपने वीडियो एडिटर को कह भी देंगे, दिखा देंगे। तो इन्होंने लिखा है, निर्वाची प्राधिकारी के द्वारा जानकारी के अभाव, मतलब ये निर्वाची प्राधिकारी बन गया, जानकारी है नहीं था चंद्रशेखर आजाद को, तो कैसे चुनाव कराए होंगे समझ ही सकते हैं। और साक्षरता की परिभाषा पर व्याप्त संशय, साक्षरता जानते ही नहीं है कि स्थिति में नियम के विरुद्ध अनुमति प्रदान की गई। तो नियम के विरुद्ध ये कार्य करते रहे हैं, यह तो बात प्रमाणित है, और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह नवादा के डीएम साहब कह रहे हैं, कोई मेरा पूर्वाग्रह नहीं है। ऐसी स्थिति में श्रीमती परमिला देवी एवं नूरजहां बेगम द्वारा मतदान हेतु साथी का प्रयोग करना सर्वथा गलत एवं न्यायोचित नहीं है। देखिए, ये डीएम साहब लिख रहे हैं, ऐसी स्थिति में संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण एवं अस्वच्छ प्रतीत होता है। मतलब इन्होंने जो चुनाव कराया चंद्रशेखर आजाद ने, ये कितने अच्छे अफसर हैं और कितने गड़बड़ अफसर हैं, आप ही फैसला कीजिएगा, हम नहीं करेंगे। डीएम साहब बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। तो डीएम साहब क्या करें, ऐसी स्थिति में संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण एवं अस्वच्छ प्रतीत होता है एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रमुख उप प्रमुख चुनाव के संबंध में बनाए गए नियमों का घोर उल्लंघन है। तो ये एसडीएम साहब, एसडीओ साहब, चंद्रशेखर आजाद जी, आप कितने सक्षम अधिकारी हैं, इसका खुलासा डीएम साहब ने कर दिया है। ठीक है, आपकी सोच सिफारिश होगी, आप बड़े आदमी होंगे, आप अपने पद पर बने, कल भी बने रह सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप क्या हैं, अब हम बताते चलेंगे। क्योंकि आपने कहा कि कहाँ मर गया ज्ञानेश्वर, तो ज्ञानेश्वर अभी मरा नहीं है, लेकिन आप क्या क्या करते रहे यह बताने के लिए भी हम जिंदा हैं और बताते रहेंगे। एसडीएम साहब, एसडीओ साहब, हमने कल भी कहा था कि आप हमको डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते। कौन कौन सा काम किए हैं, पीडीएस का भी बहुत कुछ मामला आ रहा है, वह भी बताएंगे। और ऑडियो क्लिप्स सब जो आया है ना, उसकी हम जांच करा रहे हैं, आप ही से संबंधित है। तो देखते रहिएगा लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।